हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि n सम हो तथा x की घात 2 प्लस 1/x की पूरे की घात n के प्रसार में मध्य पद 924 x की घात 6 हो, तब n बराबर है। तो यहाँ पर हमें मध्य पद दिया गया है 924 x की घात 6 और हमें n का मान यहाँ पर बताना है, जिसके लिए विकल्प दिया गया है 10, 12, 14 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि हमें a प्लस बी की घात n का प्रसार, इसी पर हम दो बातें करेंगे। यदि हमें a प्लस बी की घात n का प्रसार करना है तो उसमें सबसे पहले तो इसका व्यापक पद आना चाहिए आपको। इसका व्यापक पद होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए की घात n माइनस आर बी की घात आर। ये इसका व्यापक पद होता है। दूसरी बात, यदि यहाँ पर n सम हो तो मध्य पद होता है हमारा n प्लस 2/2 वहाँ पद। तो ये बातें आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब हमें क्या कहा गया है, x की घात 2 प्लस 1/x के प्रसार में मध्य पद दिया हुआ है हमें, तो हम इसी बात को लिख लेते हैं यहाँ पर जैसा प्रश्न ने कहा है। ठीक है, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात कितनी है n का मध्य पद हमें किसके बराबर दिया हुआ है। देखिए, हमें मध्य पद दिया हुआ है 924 x की घात 6 के बराबर। अब इसका जो मध्य पद होगा वो कौन सा पद होगा, इसका मध्य पद होगा जैसा मैंने यहाँ पर बताया आपको, n प्लस 2/2वां पद, जिसको आप लिख सकते हो n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है ना, ये रफ में लिखा है हमने इसलिए ज़्यादा ये लीजिए। ठीक है, चाहो तो मैं वाँ को मिटाई देता हूँ बच्चों, है ना, रफ में है तो भी ठीक लिख देता हूँ। इस वाँ को यहाँ से हटा लो आप, और व्यापक पद मैंने आपको लिख दिया है इसका। तो देखिए, इसका व्यापक पद क्या बनेगा, इसका व्यापक पद बनेगा जो मध्य पद के हिसाब से बनेगा वो बनेगा एन सी, ये हो जाएगा n/2 प्लस एक था ना, देखो टी आर प्लस 1 जैसे यहाँ पर लिखवाया आपको, टी आर प्लस 1 होता तो आर की जगह पर कितना है हमारा n/2 है, तो एन सी n/2 आ जाएगा। तो एन सी n/2, उसके बाद a का मान क्या है यहाँ पर x की घात 2, तो x की घात 2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n माइनस n/2। उसके बाद 1/x की घात कितना हो जाएगा n/2 बराबर है 924, और x की घात कितना है 6 है। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो n सी n/2 ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो x की घात n/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/x की घात n/2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा x की घात n/2 बराबर कितना होगा, बराबर होगा 924, और x की घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एन सी n/2 तो 924 के बराबर होगा, और x की जो घातांक n/2 है ये किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तुलना करने पर यदि हम तुलना करेंगे तो फिर बता रहा हूँ, बताओ एन सी n/2 का मान 924 और x की घात n/2 का मान 6 के बराबर। तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, n/2 किसके बराबर आ जाएगा, 6 के, तथा एन सी n/2 बराबर कितना हो जाएगा 924। तो हमें आसान क्या रहेगा n का मान निकालना, 2 को इधर लाओ आप, तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 12। n का मान हमारा आ चुका है, n बराबर 12। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, तो ये भी गलत। n बराबर 12, इसका मतलब ये जो विकल्प है ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।